कि जिस शख्स की सालों की नमाजें क़ज़ा हो वो अपनी क़ज़ाए उम्री कैसे अदा करे? क्या नफल की जगह क़ज़ा नमाजें पढ़ सकते हैं? ये बड़े काम का मसला है। जब जब बड़ी रात आती है तो उलमा बयान करते हैं, जब जब बड़ी रातें होती हैं तो बताया जाता है कि हमारा वो जो मैंने बताया था ना आप लोगों को कि हमारी सारी तवज्जो नफली चीज़ों में होती है। जो चीज़ ज़रूरी नहीं उसको हम कहते नहीं करना ही पड़ेगा, और जो चीज़ ज़रूरी है उसको हमने छोड़ी हुई। नमाज तो हम नहीं कहते कि पढ़नी ही पड़ेगी, लेकिन फातिहा तो कहते वो तो देना ही पड़ेगा, मिठाई तो लानी पड़ेगी, है ना, ये पड़ेगी वाला मसला। तो ऐसा ही ये भी एक मसला है नवाफिल का कि बड़ी रात होती है, हम सोचते हैं ला वो निकालो तो आज की नवाफिल क्या क्या पढ़नी है। 12 रकात एक सलाम से पढ़ो तो 100 साल इबादत का सवाब, 2 रकात हर रकात में ये इतनी मर्तबा पढ़ो तो 70 साल के गुनाह माफ। आप कहते हैं मैं तो 30 साल का 35 साल का, ला यही 2 रकात पढ़ता हूं 70 के गुनाह माफ करवा लूं ताकि गुनाह करने में मजा आए। नहीं, ऐसे गुनाह माफ नहीं होते। ये जो 2 रकात पढ़ने से जो 70 साल के गुनाह माफ, वो सगीरा गुनाह सगीरा छोटे छोटे, है ना। हाँ, बड़े गुनाह कबीरा बगैर तौबा माफी नहीं होते, तो उसके लिए तो तौबा जरूरी है। बहरहाल तो ये जो मैं एक बात बताऊं आपको, ये जितनी भी इबादतें नवाफिल है ना वो हमारे बुजुर्गों ने बनाई है मतलब ये इसकी जो है ना वो फजीलतें वो हमारे बुजुर्गों ने बनाई कि भाई 2 रकात इस अंदाज में पढ़ो तो इतना सवाब मिलेगा, यूं 12 रकात पढ़ो 8 रकात पढ़ो तो इतना सवाब मिलेगा। तो ये क्यों बनाई कि लोग नवाफिल से दूर हो गए थे, इबादत से दूर हो गए थे, फर्ज पढ़ते बस खत्म। तो औलिया तो वो होते हैं जो रात रात भर इबादत करते हैं, दिन बेरोजा रात में नवाफिल की कसरत। आवाम चूंकि वो बड़े फिर शफीक होते हैं कि सिर्फ हम क्यों फायदा उठाएं, उम्मत मुस्तफा आम लोग क्यों फायदा ना उठाएं, तो इन्होंने ये सब सवाब रखे कि इनको लालच दो, ये लालच में पढ़ेंगे, ये लालच में पढ़ेंगे। और यकीनन इस नियत से आप पढ़ोगे तो अल्लाह सवाब भी देगा, ऐसा नहीं कि नहीं देगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं दूंगा। आप वो 12 रकात पढ़ोगे और उसमें लिखा है कि इस पर 70 साल का इबादत का सवाब मिलता है, 100 साल सवाब मिलता है, मिलेगा, अल्लाह देगा, ऐसा नहीं कि नहीं देगा, हाँ देगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब आपके फराइज कंप्लीट हो जाएंगे तब। अभी का मसला यह है कि नवाफिल, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि नवाफिल जमीन और आसमान के दरमियान लटके रहते हैं जब तक के फराइज मुकम्मल अदा ना हो जाए। तो फिर फायदा क्या हुआ रात रात भर नफल पढ़कर? तो क्यों ना अच्छा हो कि हम क़ज़ाए उम्री पढ़ें कि हम एक अंदाजा लगाएं कि हमारे कितने साल हो गए, उम्र 12 साल से फर्ज हुई होगी और आज मैं 25, 30, 50 का जितने का भी, है ना, और इतने साल में मैं इतने साल से कंटिन्यू 5 वक्त की पढ़ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैंने नहीं पढ़ी तो 5-10 साल की बाकी होगी। हजारों नमाजें बनती है, मैं एक साथ तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन शुरू तो शुरू करो। अगर आपने क़ज़ाए उम्री शुरू की, है ना, अगर समझो कि 30 साल की बाकी थी, आपने कहा बस मुझे पढ़नी है, मैं तो शुरू करता हूं। रोजाना आप 5-5 वक्त की पढ़ रहे हैं, रोजाना 5 वक्त की, फजर की पढ़ते हैं, फिर सुबह यानी कि सूरज निकलने के बाद आप 2 रकात फजर की क़ज़ा पढ़ लेते हैं। सबसे पहली क़ज़ा तरीका क्या है? आप नियत यूं करें, जब पता नहीं है कि कौन सी क़ज़ा, और सालों की क़ज़ा, हजारों क़ज़ा, तो यूं नियत करें। आला फरमाते नियत ऐसे करें, नियत की मैंने सबसे पहली फजर की 2 रकात फर्ज क़ज़ा पढ़ने की, वास्ते अल्लाह ताला के, सबसे पहली फजर की 2 रकात क़ज़ा पढ़ने की, ठीक है, पढ़ ली। अब जब दूसरे दिन फजर पढ़ोगे ना क़ज़ा, तब भी यही नियत की मैंने सबसे पहली फजर की 2 रकात फर्ज क़ज़ा पढ़ने की, पहली, सबसे पहली। क्यों? इससे कि जो पहली थी वो तो आपने अदा कर दी, तो जो बची वही तो पहली है, फिर वो अदा कर दी तो फिर वो 2 अदा हो गई, जो अब बची वही तो पहली है। तो हर दिन और नियत कर लो कि पढ़नी है, और इस नियत के साथ रोजाना पढ़ते रहो। बड़ी रात आ जाए तो रात में, आज की रात आप 10 दिन की, 20 दिन की, 1 हफ्ते की, महीने की, जितनी पढ़ सको पढ़ लो क़ज़ा। और उसमें भी आसान तरीका, ये नियत तो मैंने बता दी। अब अल्लाह अकबर के खड़े हो गए तो आपको अलहम्दो पढ़नी है, सना छोड़ दें, अलहम्दो पढ़ें, और छोटी सी कोई सूरत ले लें, अलम तरा लें,
यहां आप चाहें तो इन्नातीना ले लें, छोटी सी सूरत लें, वो पढ़ी अल्लाहु अकबर सुब्हान रब्बिल अज़ीम समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना व लकल हम्द अल्लाहु अकबर सुब्हान रब्बिल आला अल्लाहु अकबर सुब्हान रब्बिल आला अल्लाहु अकबर। एक एक बार तस्बीह कहनी है। फिर सूरह फातिहा पढ़ें, एक छोटी सी सूरत लें, फिर रुकू करें और आखिर में अत्तहियात तशहुद में बैठे अत्तहियात पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। खत्म हो गई, 2 रकात खत्म हो गई। ये हो गई आपकी एक कज़ा। तो ऐसे 2 पढ़ें, ज़ोहर की 4 पढ़ें, असर की 4 पढ़ें, मगरिब की 3 पढ़ें, ईशा की 4 और 3 वित्र वाजिब पढ़ें, है ना। तो इस तरह आप पढ़ें और कज़ा करते जाएं। अल्लाह तबारक व तआला अगर आप न कर सके और मौत आ गई, अगर मौत आ गई, अल्लाह सारी मुआफ फरमा देगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सारी मुआफ होगी। इस पर एक बात बताऊं कि जब बंदा तालिब इल्म, हदीस में यह है, जब तालिब इल्म हासिल करते हुए उसका इंतकाल हो जाता है, तो जब वो कब्र में पहुंचता है तो अल्लाह फरिश्ते मुतय्यन करता है कि इसको पूरा आलिम बनाओ, इसको पूरा आलिम बनाओ। इसका जो सफर रुक गया, तालिब इल्म है, कहते हैं इसको बनाओ, इसको पढ़ाओ, तो फरिश्ते उसे पढ़ाते हैं। उसका तालीमी सफर रुकता नहीं, वहां जारी रहता है। तो जब वो कयामत में उठेगा, तालिब इल्म नहीं आलिम की सफ में उठेगा। तो आप एक बार शुरू कर दो नियत अच्छी करके, हो ना हो, पूरी हो सके ना हो सके, बाकी अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह आसान फरमाए।